आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज अरोड़ा और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता कायम कर सकते हैं। इसके विषय में प्रियो मैं आपको 7 कीवर्ड्स या 7 कुंजियां मैं आपको बताऊंगा। आप यदि अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो निश्चय आप आशीष को पाएंगे, निश्चय आप एक गहरा रिश्ता परमेश्वर से कायम कर पाएंगे। प्रियो यदि हम पहली कुंजी को पढ़ें तो पहली कुंजी ये है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, जो हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से कम्युनिकेट करते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। हालेलुया। प्रार्थना प्रियो एक तरफ़ा नहीं होती है, प्रार्थना जो है वो 2 तरफ़ा होती है। अक्सर हमने देखा है प्रियो कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना के लिए हम बैठते हैं और हम अपना पक्ष परमेश्वर को सौंपते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आमीन करके उठ जाते हैं। प्रियो हमें बाट जोनी है परमेश्वर की, क्योंकि प्रार्थना जो है वो एक तरफ़ा नहीं है, वो 2 वे है। आपने अपना जो पार्ट था परमेश्वर को अदा कर दिया, लेकिन आपको वेट करना, आपको बाट जोनी है कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। प्रियो जानते हैं ये एक टेलीफोन के समान है। हम एक टेलीफोन को देखें तो जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो हम उस फ़ोन करने वाले को देख नहीं पाते, ना वह हमें देख पाता है, लेकिन जब हम बोलते हैं वह सुनता है। हालेलुया। और जब वह बोलता है तो हमें सुनना पड़ता है। ये 2 वे है प्रियो, ये 1 वे नहीं है, ये 2 वे है। इसी प्रकार परमेश्वर और हमारा रिश्ता है। जब हम बात करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर उस समय सुन रहा होता है, और लेकिन जब हम साइलेंट होते हैं तो परमेश्वर बात करता है अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर बात करता है किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, किसी सरमन के द्वारा, या जब आप बाइबल स्टडी करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है। प्रियो जब हम प्रार्थना में हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारा एक एक शब्द जो है वो परमेश्वर सुन रहा होता है। आपका एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता, हर एक बात के ऊपर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। यदि हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 6 उसका 5 और 7 कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रियो 2 तरीके के रिश्ते हैं, एक दिखावे का रिश्ता है और एक हृदय का रिश्ता है। यदि आप दिखावे के लिए कर रहे हैं तो बाइबल बताती है कि ऐसे लोग प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उनको वो बेटर लगता है। लेकिन हमारे परमेश्वर को क्या बेटर लगता है, हमें खोजने की आवश्यकता है। 6वां वाक्य कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है और वो तुझे क्या देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, आपका एक भी शब्द जो आप प्रार्थना में बोलते हैं ना, आपको लगता है आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी परिस्थितियाँ जो होती हैं, परिस्थितियाँ जो आपके आसपास चल रही होती हैं, वह आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपका प्रार्थना निवेदन सुना नहीं जा रहा है, आपके जीवन में ये कमी है और ये कमी है। प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में कमियों को नहीं ढूंढता। एक एक शब्द जो आप प्रार्थना में बोलते हैं वह परमेश्वर कान लगाकर सुन रहा होता है। बस आपको वेट करना होता है परमेश्वर के उत्तर का। हालेलुया। आगे लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बाइबल बताती है हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से अधिक वे हमारे बारे में जानता है। हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक प्रार्थना को जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उससे कम्युनिकेट करें प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप निश्चय जान लें जो कुछ आप प्रार्थना में मांग रहे हैं आपको मिल जाएगा। बाइबल में एक वचन है, जब तुम प्रार्थना करो तो निश्चय जानो जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं प्रियो, कैसे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इसको डिफ़िकल्ट ना करें, इसको बहुत हार्ड, और परमेश्वर का जो रिश्ता है ना वो बहुत हार्ड हो जाता है उनके लिए कि हमारे जीवन में कहीं कोई कमी होगी तो हम परमेश्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमारे जीवन में ऐसा होगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। प्रियो ये एक पिता और पुत्र के रिश्ते के समान है। जैसे हमारी कोई संतान है तो हम कितना भी वो कुछ कर ले, लेकिन हम उससे नाराज़ नहीं होते हैं। जब हम उससे बातचीत करता है तो हम उससे बातचीत करते हैं। उसी प्रकार हमारा रिश्ता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा फ्रेंड, मतलब एक दोस्त के समान वो हमारे जीवन में आया, एक भाई के समान हमारे जीवन में आया। और जो यहोवा परमेश्वर है वो हमारे पिता के समान है। आपको कम्युनिकेट करना है जस्ट लाइक ए फ्रेंड।
ऐसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे आप अपने पिता से बात कर रहे हैं। सिंपल वर्डों में आप जो कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी जो कुछ परिस्थिति है, आप उसके सामने रख दें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। प्रियो, आपको ज़रूरी है कि यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आप रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना में बिताएं। हालेलुया। हमेशा याद रखें कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और वह आपकी सुन रहा है। यदि आपको ये फेथ ही नहीं है तो आपकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? आपको ये फेथ होना चाहिए कि हाँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उस परमेश्वर की उपासना करता हूँ जो मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाए रहता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा समय घुटनों पर बिताएं। हालेलुया। भजन संहिता को पढ़ें कि जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, वो बहुत सारी कठिनाइयों में होकर भी वो क्या कर रहा था? वह परमेश्वर की महिमा कर रहा था। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को हर समय धन्यवाद करना है। अपनी पास्ट लाइफ को देखें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या काम किए हैं। उन कामों को देखते हुए आपको क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आपको कम्युनिकेट करना है अपनी प्रार्थना के द्वारा। दूसरी कुंजी है प्रियो कि हम परमेश्वर की खोज करें। हालेलुया। खोज का मतलब है कि हम खोज कहाँ से करते हैं? हम परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में, उसके विचारों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में हम पढ़ पाते हैं। हालेलुया। जानते प्रियो, जब हम वचन की खोज करते हैं तो हम सही रूप से परमेश्वर को डिस्क्राइब कर पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। हम अपने मन में इमेजिन कर पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। जब हम वचन की खोज करते हैं, उसका प्रेम हमें पता लगता है, उसके प्रेम के द्वारा हमें पता लगता है कि वो एक प्रेमी पिता है। हालेलुया। बाइबल यूहन्ना 3:16 कहती है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है हमारा पिता हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, आपके लिए दे दिया। हालेलुया। और संसार के लिए दे दिया जो उसको अभी तक जानते भी नहीं है। हालेलुया। हमें क्या करना है? उसकी खोज करनी है। लेकिन आज का समय जानते क्या है प्रियो? आज का समय इंटरनेट का समय है। इंटरनेट पर जाकर लोग क्या करते हैं? प्रचार को सुनते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। मैं कहना चाहूँगा प्रियो, यदि हम इंटरनेट की बात करें तो हम 24 घंटे 5 साल तक लगातार प्रचार को सुन सकते हैं बिना रिपीट किए। इतना प्रचार नेट पर पड़ा हुआ है, लेकिन क्या वो सही है या गलत है इसके विषय में हमें नहीं पता है। हम नहीं जानते इसके विषय में, लेकिन हमें खोज करनी है परमेश्वर की बाइबल के अंदर से। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी प्रतिदिन खोज करें। प्रेरितों के काम 17 उसका 11 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया था। इससे आगे जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, और वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे कि ये बातें यूं की यूं हैं कि नहीं। इसका मतलब है जब पौलुस प्रचार कर रहा था वहाँ पर, या प्रेरित लोग जो प्रचार कर रहे थे वहाँ पर, उस प्रचार को वो क्या करते थे? वो टैली करते थे प्रतिदिन बाइबल से, पवित्र शास्त्र से। आज हम वचन सुनते हैं, हम उसको घर जाकर टैली नहीं करते हैं कि जो बातें हमने सुनी है क्या ये पवित्र शास्त्र से है या नहीं है। हमें टैली करने की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन बाइबल से परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। हम दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 15 पढ़ते तो वहाँ लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम लाता हो। हालेलुया। प्रियो, अपने आप को ऐसा तैयार करें परमेश्वर के लिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे कम्युनिकेट करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करे, तो आवश्यक है आप वचन की मनादी बाइबल से करें। हालेलुया। नेट पर प्रचार पढ़ने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बाइबल से मनादी करना है, बाइबल से टैली करना है कि जो बातें बोली गई हैं ये वैसी हैं नहीं। हालेलुया। लिखा है प्रियो, ये थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा के साथ में वचन को भी ग्रहण किया था, लेकिन वे चूक नहीं करते थे। वो जो बातें वहाँ पर बोली जाती थी वो पवित्र शास्त्र टैली करते थे। आपको और मेरे को वचन को टैली करने की आवश्यकता है प्रियो। जो बातें हम सीखते हैं इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से, हमको टैली करना है कि वचन में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 21 और 22 पढ़ते तो वहाँ पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। आज हम इस बात की आवश्यकता है प्रियो। जो बातें हम सुनते हैं हम टैली नहीं करते हैं। पौलुस बोलता है जो बातें अच्छी हैं उन्हें क्या करो?
पकड़े रहो। जब हम टैली करेंगे परमेश्वर के वचन से तो हम जान पाएंगे जो बातें हमने सीखी हैं वो सही हैं या गलत हैं। जब हम उसको स्टडी करेंगे तो निश्चय हम एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जो हमें बताएगा कि हम सही बातों को पकड़े हुए हैं या गलत बातों को पकड़े हुए हैं। 22वां कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी कुंजी है प्रियो, हम तीसरी कुंजी की ओर जा रहे हैं। तीसरी कुंजी है परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते को बनाने के लिए आवश्यकता है कि हम उसके वचन की मनादी करें प्रतिदिन और आत्मिक बातों की खोज में रहें। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं प्रियो, कितनी बार हम एक अच्छा संदेश सुनते हैं और 1 घंटे के बाद में हम उस संदेश को भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हमने एक संदेश को सुना और 1 घंटे बाद यदि हमें उसके विषय में पूछा जाए तो हमें उसके विषय में कुछ भी याद नहीं रहता। जानते हैं प्रियो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भौतिक संसार और आत्मिक संसार में रहते हैं। यहाँ का नियम है, जो हम शरीर में रहते हैं, शरीर हमारी लीडिंग करता है पृथ्वी की ओर, हमारी आत्मा हमारी लीडिंग करती है आत्मिक बातों की ओर। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी वचन को सुना, हमने स्टडी करी और उसके बाद हमने जैसे हम घर पहुँचे, हमारे घर में क्या देखते हैं, हम एक टीवी चल रहा होता है और जब हम टीवी को सुनते हैं हम उस मनोरंजन को देखते हैं, वो मनोरंजन हमारे माइंड में चल रहा होता है। जानते हैं आप कौन से मनोरंजन को देख रहे हैं? यदि आपके घर में टाटा स्काई लगा है तो आपने टाटा स्काई के लिए पे किया होगा और जो आपने पे किया हुआ है उस पे करने के द्वारा आपके घर में प्रसारण आ रहा है, आप उस प्रसारण को देख रहे हैं। लेकिन जानते हैं प्रियो, हम एक बात को चूक जाते हैं कि हमारे लिए भी किसी ने पे किया है। जानते किसने पे किया है? यीशु मसीह ने आपके लिए पे किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को आपके और मेरे लिए बहा दिया। उस पे को भी याद करें कि उसने भी एक विषय के लिए आपको पे किया है, उसने अपने बहुमूल्य लहू से आपको खरीदा है। जब आप इस बात को स्मरण करेंगे, आपकी आत्मा आत्मिक बातों की ओर आपकी अगुवाई करेगी। हालेलुया। एक बार यूहन्ना 3:16 को पढ़ें, वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, आपकी अगुवाई यहाँ के लिए नहीं है, आपकी अगुवाई आत्मिक बातों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। किसी बात से चूके नहीं प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन उसकी खोज करें। यदि हम यहोशू 1:8 पढ़ते तो लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रियो, जानते हैं बाइबल बताती है कि जो कुछ वचन में लिखा है यदि तू इसको करने की चौकसी करेगा तो तेरा हर एक काम सफल होगा। यदि आप अपने जीवन में किसी सेक्टर के अंदर किसी जगह पर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आपको चेक करने की आवश्यकता है कि कहां पर आपने वचन की चूक कर दी है, जो परेशानी में आप पड़े हैं। बाइबल तो बताती है यदि हम वचन की मनादी ठीक रीति से करते हैं, यदि हम वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हमारा हर एक काम परमेश्वर की ओर से सफल होगा। हालेलुया। और लिखा है और तू प्रभावशाली होगा। जानते हैं प्रियो, चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, लेकिन अंताकिया में जाकर वो क्या कहलाए? मसीह कहलाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर के गुण और चरित्र क्या हो रहे थे? प्रकट हो रहे थे। चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा प्रकट हो रहे थे और अंताकिया में जाकर वे मसीह कहलाए। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन से भी वो मसीह झलकनी चाहिए। हमारे जीवन से भी अलौकिक जीवन जो यीशु मसीह का जीवन है हमारे जीवन से झलकना चाहिए। हालेलुया। वचन की मनादी करें और परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को मजबूत करें। प्रियो, जब आप वचन की मनादी करेंगे, वचन आपको दृढ़ता देगा, वचन आपको स्थायी करेगा। केवल एक ही बात है, वचन आपको स्थायी करता है प्रियो। वचन आपको एक सही नींव देता है। सही क्या है? हालेलुया। इस भौतिक संसार में जब हम रह रहे हैं, हमारे सामने बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सही रीति से कैसे जान पाते हैं? जब हम वचन की मनादी करते हैं, वचन हमें सही गाइड करता है। ये एक प्रकार का एक ऐसा नेविगेशन है जो आपको लीड करेगा हेवनली प्लेस में जाने के लिए, वह स्वर्ग में जाने के लिए आपको लीड करेगा। ये एक नेविगेशन के समान है प्रियो। आज अपने नेविगेशन को उठाएं और जाने के आप किस लिए बुलाए गए हैं। वो कौन सा कारण था कि जिसके लिए परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू आपके लिए बहा दिया। प्रियो, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी कि हम अदन की वाटिका से निकालकर धरती पर लाए जाएं। परमेश्वर की योजना हमारे लिए बेहतर होती है और उत्तम होती है। वो उसकी योजना नहीं थी, लेकिन एक आदम के पाप करने के द्वारा पाप धरती में आया और पूरी धरती में पाप
फैल गया और हम क्या हैं, हम धरती पर हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना आज भी हमारे जीवन से जो है वो दूर नहीं हुई है। परमेश्वर की योजना आज भी हमारे जीवन में है। वह चाहता है कि हम स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाएं, हम परमेश्वर के वचन की मनादी करें और मसीह में हमारी सही पहचान क्या, हम इसको जान पाएं। मसीह हम किस लिए बुलाए गए हम जान पाएं। कैसे हम जान पाएंगे प्रियो? हमें वचन की मनादी करनी होगी और आत्मिक बातों की खोज में रहना होगा। हालेलुया। चौथी कुंजी है प्रियो, एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की समीपता में जाएं। हालेलुया। ये बहुत आवश्यक है प्रियो कि हम उसकी समीपता में जाएं। हम देखते हैं कि किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम क्या करते हैं, उसके साथ में बातचीत करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ में, और क्या करते हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और क्या करते हैं, अपने सीक्रेट्स को उनके ऊपर रिवील करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। सेम रिश्ता प्रियो परमेश्वर के साथ में आपका है। आप अपने हृदय की हर एक बात को परमेश्वर के आगे उंडेल दें। हालेलुया। अपने हर एक जीवन की हर एक बात को उससे शेयर करें। किसी व्यक्ति विशेष से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा यदि आप अपना रिश्ता परमेश्वर से बिल्ड करना चाहते हैं, आप यदि अपना रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको सेपरेटली अपने लिए बात करनी होगी परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, आप निश्चय जानेंगे कि आपके जीवन में वो परिस्थितियाँ जो आपको बहुत कठिन लग रही थी, उन परिस्थितियों से आप बाहर आ पा रहे हैं। हालेलुया। जानते प्रियो, हम कैसे परमेश्वर की समीपता में जा सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर की समीपता में जा सकते हैं? एक ही रास्ता है, वह है उपवास का रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। जानते प्रियो, पुराने और नए नियम में दोनों जगह पर उपवास की जो है शिक्षा दी गई है, और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ प्रियो, मत्ती 6 उसका 16 और 18 पढ़ना चाहता हूँ, 16 से 18 पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई अपने मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। प्रियो, दो तरीके का रिश्ता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया, आप दिखावे के लिए काम कर रहे हैं या सच में आप सच्चे हृदय से परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। आपको उपवास रखना है। और आगे 17वां वाक्य कहता है, जब तो उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप प्रतिफल परमेश्वर से पाएंगे प्रियो। यदि आप संसार को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं तो आपका प्रतिफल संसार से आएगा, लेकिन यदि आप परमेश्वर के लिए सच्चे हृदय से काम कर रहे हैं, निश्चय जानो आपका प्रतिफल आपका वेट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास की शिक्षा को जानें। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा भौतिक शरीर जो है वो कमज़ोर होता है। वो ये दर्शाता है कि हम इंसान हैं और कमज़ोर भी हैं। हम इंसान हैं और क्या हैं? कमज़ोर हैं। बिना भोजन और पानी के हम मर जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से सीखने जाने वाला सबक यह है कि परमेश्वर के बिना हम आध्यात्मिक रूप से मर जाते हैं। हालेलुया। यदि हम अदन की वाटिका में इस एग्जाम्पल को देखें तो बाइबल में एक कमांड दी गई थी कि तू इस फल को ना खाना, लेकिन वहाँ पे एक बात और लिखी थी, जिस दिन तू इस फल को खाएगा तू मर जाएगा। क्या हम देखते हैं कि आदम क्या भौतिक रूप से मर गया? नहीं, वह भौतिक रूप से नहीं प्रियो, वह आत्मिक रूप से मर गया। परमेश्वर से जुदा होना, परमेश्वर से सेपरेट हो जाना आत्मिक मृत्यु को दर्शाता है। हालेलुया। आदम परमेश्वर से दूर हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। जिन योजनाओं के लिए आदम को अदन की वाटिका में रखा गया था, वह उन योजनाओं से दूर हो गया। दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना आत्मिक मृत्यु को दर्शाता है। हालेलुया। आप भोजन नहीं करेंगे, आप भौतिक रूप से मर सकते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन की मनादी नहीं करेंगे, यदि आप उपवास नहीं रखेंगे, तो आप आत्मिक रीति से मर सकते हैं। हालेलुया। जरूरी है प्रियो, ये प्रतिक्रिया जो है कंटिन्यू होने वाली प्रतिक्रिया है। ये एक दिन की प्रतिक्रिया नहीं है कि आप आए और आपने कम्युनिकेट किया, है लगातार बने रहने वाली प्रतिक्रिया है। हम आगे इसके विषय में पढ़ेंगे। उपवास एक ऐसा उपकरण है जो हमारे जीवन पर क्या काम करता है कि हम परमेश्वर की तरह सोचने लगते हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर की तरह उसके गुण और चरित्र क्या होते हैं? प्रकट होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? हम दो संसार में रहते हैं। हम आत्मिक संसार में हैं और हम भौतिक संसार में हैं। जानते प्रियो, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी क्या है? धरती की मिट्टी है। और ये शरीर आपको केवल और केवल धरती के लिए लीड करता है,
लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के एक श्वास के रूप में हमारे जीवन के अंदर आई। लिखा है जब आदम के अंदर परमेश्वर ने अपना श्वास फूका तो वह जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, हम आत्मिक रूप से बनाए गए हैं, हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं। जब आप उपवास रखते हैं आपका शरीर कमज़ोर होता है लेकिन आपकी आत्मा बलवंत होती है। उस समय जो लीडिंग चल रही होती है वो आत्मा की लीडिंग चल रही होती है। इसलिए बाइबल में पौलुस ने कहा यदि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलने के लिए आवश्यक है कि हम उपवास करें, कुछ दिन अपने शरीर को रेस्ट दें और आत्मिक बातों की ओर मन लगाएं। हालेलुया। 5वीं कुंजी है प्रियो, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आत्मा में जागृत हों। हालेलुया। हम अपनी आत्मा में जागृत हों। रोमियो 8:9 कहता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जानते प्रियो, पौलुस इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम शारीरिक नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। हम शरीर की लीडिंग में चलने वाले लोग नहीं हैं, हम आत्मिक लीडिंग में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया कि हम आत्मिक बातों की ओर अगुवाई करें, हम आत्मा की बातों पर मन लगाएं और उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाओं को रखा हुआ है। हालेलुया। यदि हम आगे पढ़ते हैं प्रियो तो लिखा है रोमियो 8:16 कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और जानते प्रिय यूहन्ना 4:24 क्या कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है तो उसकी संतान भी आत्मिक है। हालेलुया। उसकी संतान शारीरिक नहीं है, उसकी संतान भी आत्मिक है। उसकी संतान कौन है? आप और मैं जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उनको लज्जित होने नहीं दिया। आप आत्मिक लोग हैं प्रियो, आप आत्मिक लोग हैं, आत्मा की अगुवाई में चलें। आगे लिखा है प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से क्या है? एक उपहार है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:38 कहता है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक जन अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए, यदि आप चाहते हैं आत्मा के लीडिंग में चलना, यदि आप चाहते हैं मसीह के समान चलना, तो आपको जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। यदि हम बाइबल में हमारा जो सबसे अच्छा सिखाने वाला जो उदाहरण है वो यीशु मसीह है। बाइबल बताती है कि जब उसकी परीक्षा हुई तो उसके आगे लिखा हुआ है तब आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया ताकि परीक्षा परखने वाले से उसकी परीक्षा हो। इसका मतलब क्या है कि दिन प्रतिदिन जब वो उपवास में थे तो आत्मा उनकी लीडिंग कर रहा था, आत्मा उनकी लीडिंग कर रहा था, आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था। आवश्यक है प्रियो, जब आप उपवास करेंगे आपकी भी आत्मा आपको अगुवाई करेगी कि आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:6-7 पढ़ते हैं तो लिखा है, इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझको मिला है चमका दे। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे जो वरदान मिला है उसको चमका दे। हालेलुया। जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो आपके सारे गिफ्ट क्या होते हैं? सब गिफ्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। हालेलुया। आपके गिफ्ट चमकने लगते हैं। परमेश्वर का जो गुण और चरित्र है वो आपके जीवन से प्रकट होने लगता है प्रियो। आवश्यक है कि हम उपवास और प्रार्थना करें। जानते प्रियो, इस नए दौर की पीढ़ी में उपवास जो है वो गायब हो चुका है। उपवास जरूरी है प्रियो। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसे स्टार्ट करें और आप अपने जीवन में एक बदलाव को देखेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं प्रियो, कैसे हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं? वचन की मनादी करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और बुद्धि को मांगें ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के रेवलेशन आपके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। छठी कुंजी की ओर चलते हैं प्रियो। छठी कुंजी है परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बनाने के जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रियो। छठी कुंजी सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। बाइबल में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना 14:15 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हर एक बात जो परमेश्वर आपको वचन के अनुसार बोलता है, हमको वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। सुनने वाले ब्लेस नहीं होंगे परंतु चलने वाले ब्लेस होंगे प्रियो। जानते हैं प्रियो, पुराने नियम में 10 आज्ञाएं थी और वह हमें परमेश्वर के साथ में, मनुष्यों के साथ में रिश्ते को दर्शाती हैं।
आप जानते हैं यदि इसको आप डिवाइड करेंगे तो पहली 4 आज्ञाएं जो हैं वह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाती हैं, और आखिरी 6 आयत हैं या 6 आज्ञाएं हैं वह दर्शाती हैं कि हमें अपने पड़ोसी के साथ में कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने साथ वाले के साथ में कैसा व्यवहार करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसको पहला स्थान दें। हालेलुया। प्रियो, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बात को कभी टाले नहीं। जो परमेश्वर आपसे वचन बोलता है या जो वचन के द्वारा आपसे बात कही जाती है परमेश्वर के द्वारा, आपको उसको फॉलोअप करना है। जब आप फॉलोअप करेंगे आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। 7वीं और आखिरी कुंजी की तरफ चलते हैं। प्रियो, 7वीं कुंजी है परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हम उस पर विश्वास करें। सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रियो, संबंध के विषय में बात करें तो संबंध जो है वो विश्वास पर बनते हैं। हालेलुया। हम एक शादी की बात करें तो विश्वास जो है, एक शादी जो होती है वो विश्वास पर बनी होती है। पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर विश्वास करना होता है। इनको एक दूसरे के प्रति वफादार होना पड़ता है। विश्वास और आस्था एक विवाह के अंदर क्या लेकर आते हैं? स्थिरता को लेकर आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर से बिल्ड हो, मजबूत हो, तो ज़रूरी है कि हम उसके प्रति वफादार रहें और वह हमारे प्रति वफादार रहे। और हमें क्या करना है? हमें उस पर ट्रस्ट करना है। विदाउट ट्रस्ट आप कुछ परमेश्वर से पा नहीं सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ ऐसा लिखा है, वह लोगों को अपनी आत्मा के द्वारा पहचानता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को पहचानता है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। वह चर्च का प्रमुख है। मतलब क्या है इसका? कि हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है, और उसके बाद जो परमेश्वर के अगुए हमारे जीवन पर ठहराए गए हैं हमें उनको भी क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। हमें उनको क्या करना है? वो इज्जत देनी है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। लेकिन सबसे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर का होना चाहिए। सेकंड जो स्थान है, जो आपके ऊपर अगुए ठहराए गए हैं, आप उनको आदर सम्मान दें। जैसा वो आपसे कहते हैं आपको वैसा करना है। जानते प्रियो, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, आप बाइबल को पढ़ेंगे तो स्टोरी को जान पाएंगे। एक बार यीशु मसीह के पास में कुछ लोगों ने, शायद चेलों ने या कुछ लोगों ने इस बात को बोला कि हमें अपने पिता को प्रकट करके दिखा, हम पर परमेश्वर को प्रकट करके दिखा। यीशु मसीह ने वहां पर जवाब दिया, जब तू अपने भाई को जो तुझे दिखता है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता तो तू पिता को नहीं देख सकता। उसी प्रकार प्रियो, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर अगुए ठहराए हैं कि हम उनकी लीडिंग में चलें। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रियो बिब्लिकल है। यदि ये बिब्लिकल नहीं होता तो पतरस को यीशु मसीह ये ना कहते कि तू मेरे से प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? भेड़ों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया पतरस को कि उनकी अगुवाई करे। हालेलुया। ये आत्मिक अधिकार है प्रियो, हमें जानने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं? कई बार हम अपने अगुओं की बात को इग्नोर करते हैं। हमें अपने अगुओं की बात को इग्नोर नहीं करना। हालेलुया। प्रियो, हमें विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है हर एक बात को। विश्वास के विषय में बोलें तो एक उदाहरण जो बाइबल के अंदर हम सब ने पढ़ा होगा, हम सब ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी को पढ़ा हुआ है। वहाँ पर ऐसा लिखा है प्रियो कि नबूकदनेस्सर राजा है और उसने क्या किया? एक मूर्ति को बनवाया और कहा जो इसको दंडवत नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। यहाँ 3 लोग हैं प्रियो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन्होंने एक बात को बोला कि हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। प्रियो, इनका रिश्ता किस पे निर्धारित था? इनका रिश्ता विश्वास पर आधारित था। इन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं था, लेकिन ये विश्वास करते थे कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस हादसे से, इस परेशानी से हमें बाहर निकाल सकता है। आगे पढ़ते हैं प्रियो, दानियल 3 उसका 28 पढ़ते हैं तो लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना और दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। प्रियो, इनका जो रिश्ता था ना वो विश्वास पर आधारित था। यदि आपको विश्वास नहीं है, आपको परमेश्वर पर ट्रस्ट नहीं है, आप परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकते हैं। इब्रानियों 11:1 कहता है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
इनको परमेश्वर दिख नहीं रहा था, लेकिन इनको विश्वास था। विश्वास की जो कुंजी है वो क्या है? जो बातें हमें दिखती भी नहीं है, हमें विश्वास करनी है वो है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है अलौकिक परमेश्वर है। जिन बातों को हम देख नहीं सकते उसके लिए वो खुली और बेपर्दा है। हर एक बात को वो जानने वाला परमेश्वर है। आपकी परेशानी में जाने से पहले वो आपका निकास पहले से बना चुका होता है। बस आपको परमेश्वर पर ट्रस्ट करना होता है। यदि आप परमेश्वर पर ट्रस्ट करेंगे आप निश्चय आशीष को पाएंगे। हालेलुया। इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यदि प्रियो आपके जीवन में ये विश्वास नहीं है, आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर अस्तित्व रखता भी है या नहीं रखता, आप परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकते। क्योंकि बाइबल के अंदर इब्रानियों की पत्री पूरी 11वां अध्याय जो है वो विश्वास के विषय में कहता है, और वहाँ विश्वास के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं, वहाँ विश्वास के बहुत सारे हीरो बताए गए हैं। और सीक्रेट क्या है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। एटलीस्ट आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैं प्रार्थना में बोल रहा हूं, मैं उस परमेश्वर से बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर से कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं अपने रिश्ते को और मजबूत कर रहा हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं आप निश्चय आशीष को पाएंगे। बाइबल बताती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास में आता है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की खोज करने के लिए आया हूं, मेरा परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं प्रियो। परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता होता है एक पौधे के समान होता है। पौधे को कंटिन्यू बढ़ने के लिए जरूरी है कि वो एक धूप को ले और पानी को वो क्या करे? रिसीव करे। जब धूप, एक अच्छी धूप और एक अच्छा पानी किसी पौधे को मिलता है वो ग्रो करता है। हालेलुया। बाइबल में स्वयं परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो? डालियां हो। हालेलुया। प्रियो, आपको प्रतिदिन बढ़ने के लिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ में संगति को मजबूत करें। हम विश्वास करें कि वो अस्तित्व में है और हमारी हर एक प्रार्थना को वो सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हमने 7 कुंजियों के विषय में पढ़ा है। मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं। दूसरा है कि जरूरी है कि हम परमेश्वर को प्रतिदिन खोज करें। हालेलुया। तीसरा है कि परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर के वचन की मनादी करें और उसकी खोज करें। चौथा है, एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की समीपता में जाएं। 5वां पॉइंट है प्रियो, परमेश्वर के साथ अपने मजबूत रिश्ते को बनाने के लिए जरूरी है कि हमें अपनी आत्मा में जागृत होना पड़ेगा। छठा है प्रियो, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हम उसकी आज्ञाओं को माने। 7वां और आखिरी है प्रियो, परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाने के लिए जरूरी है कि हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर ट्रस्ट करें। हालेलुया। जानते प्रियो, एक आखिरी वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है याकूब 4 उसका 7 और 8 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से चला जाएगा। इसका कुंजी वर्ष है प्रियो कि आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं तो हर एक वो परिस्थिति जो आपको बड़ी लग रही है आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हालेलुया। आखिरी वचन प्रियो 8वां वाक्य कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आज प्रियो हमें आवश्यकता है, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करना, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आप प्रार्थना में जाएं, आप उपवास करें और प्रतिदिन अपने समय जो है परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। ये कंटिन्यू फॉर्म में है प्रियो, आप इसको रेगुलर अपने जीवन में करें। बाइबल कहती है कि प्रियो, हमें जो परिस्थितियां बहुत हार्ड लग रही हैं, जो हमें सिचुएशंस इम्पॉसिबल लग रही हैं, वह परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। बाइबल कहती है जो कार्य मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वह परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। प्रियो, मैं अपील करना चाहता हूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुँचाएँ और आप मसीह के वचन में बढ़ने पाएँ, एक सही शिक्षा वचन की आप तक पहुंचने पाए। यदि आपको लगता है कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है, आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको इसके द्वारा आशीष मिली है, और जो भी आप कमेंट करेंगे मैं पॉजिटिवली उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु आपको सलामत रखे, आप परमेश्वर के लहू में सुरक्षित पाए जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं आपके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊँचा हो। सबको जय मसीह की।